राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को आपने हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट्स करते हो तो भेज सकते हो, पर्सनल में पूछना चाहते हो तो वो पेड है। अब आपको मंडे वाले दिन लोहड़ी है, तो आपको लोहड़ी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मंडे की प्रोडिक्शन कर देते हो। यहाँ आप अपने लिए बाहर के कामों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे। देखो बाहर के काम भी करो, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर को भी आप ध्यान करते हुए बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को काम करना है। मतलब कोई अपना काम करना है। अगर आप अपनी सिर्फ दिल से काम लेते रहोगे तो आप नुकसान में रहोगे, आपको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं मुझे अपने बालक के लिए करनी है, अपनी बालिका के लिए करनी है, यानी कि बच्चों के लिए करनी है। लेकिन कहीं आप किसी ना किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहोगे और चाहोगे कि वो आपको दूर कर दें या दरकिनार कर दें। यहाँ पर अगर आप दरकिनार भी हो, दूर भी हो किसी सिचुएशन से, तो वो आपके लिए बेटर ही है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा कंसर्न होगे या अपने बारे में ज़्यादा वो दिखाओगे, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने बारे में भी सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको करना क्या, देखो धर्म भी बच्चे को जो है आपको साथ साथ सिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन क्या चीज़ रहती है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि आप किसी ना किसी के साथ जो है बातचीत करोगे, अपने लव्ड वन के साथ अपने सारे मन की बातें करोगे। दिल की बातें करने के बाद, हर चीज़ शेयर करने के बाद, सामने वाला बंदा जो है आपके लिए इतना सपोर्टिव हो जाएगा कि वो आपके लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेगा और तुम इससे ये करवा लो, इससे ये करवा लो, उससे ये करवा लो, यानी कि आप सबको जोड़कर इकट्ठे चलते हुए दिखाई दोगे। यानी कि यहाँ सबका आपको साथ मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ये चीज बनती हुई दिखाई देती है कि आप सब चीजें उपलब्ध है, कोई चीज की दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अचानक कोई ना कोई एक बॉम्ब गिर जाता है। अरे भैया अभी तो इस चीज का खर्चा पूरा करना था, अरे भाई अब तो इस चीज के लिए हमें वो समस्याओं का समाधान जो है वो करना करना था। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इरिटेट होते हुए, कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़ाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत इरिटेशन होती हुई दिखाई देती है। आपको लग रहा है अरे भाई अब ये मुसीबत मेरे गले क्यों पड़ गई। अब ठीक है, जब आगे अपनी सोच बदलो जीवन बदलेगा। यहाँ पर जो चीज़ समझ में आ गई है कि मुझे ही करना है तो कर डालो। अब उसके लिए क्रिप करने की क्या ज़रूरत है। जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपके अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकता तो करना ही पड़ता है, आप उस चीज़ से हट नहीं सकते। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐसे लगेंगी कि मेरे लिए मुसीबत बनती हुई, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए ये चीज़ें दिक्कत देती हुई। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो प्राइज मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन आपको फिर भी अंदर से लगेगा भाई अब याद आया, यानी कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था कि क्या था। ठीक है, तो यह मेरे को सारी जिंदगी हो गई सब कुछ करते हुए, आज इतनी सी प्रेज मिल रही है तो मुझे कोई उस चीज के अंदर कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप बेल पत्र लेके शंकर भगवान को अर्पण करो, वो डेफिनेटली सब चीजें सॉर्ट करेंगे आपके लिए। लेकिन आप उसके बाद भी ना, अब देखो जी आज प्रेज मिल गया, आप कहोगे नहीं, तो यहाँ पे ये चीज है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो आपको लेट अप्रिसिएशन मिल रही है, उस चीज को आप अचीवमेंट समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, लोग तो देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत आगे बढ़ा है, इसने बहुत कुछ किया, लेकिन आप अंदर से उस चीज के लिए भी जाके एकदम दिमाग से थक जाओगे सोच के कि भाई इतना मैंने कर लिया, अब मुझे इनको याद आया या इसको याद आया मेरे लिए कुछ करना या समझना, तो मुझे इस अप्रिसिएशन को नहीं चाहिए। तो यहाँ उदास दिखते हो, अकेले बैठ के ट्रिप करते हुए, रोते हुए, कलपते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब अपने आप को संभालो। ठीक है, जो आपने किया वो शायद आपको किसी का देना ही होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ सोच के अपने दिल को शांति दो। एक्चुअली होता ऐसा ही है। अब सैटरडे की, लेकिन वही ना, ह्यूमन है ना, तो इंसान हमेशा क्या करता है, दुःख मनाता रहता है उस चीज़ का कि भाई मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों? हाँ, क्या कर सकते हैं, किसी का देना होगा। ये चीज़ सोच के थोड़ा-सा अपने आप को शांति दे लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सैटरडे की बात करते हैं, सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए दिक्कतें, अकेले बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही हैं, तो आप अंदर से सफोकेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। जो आपको एक्चुअली अपने ट्रू कलर्स दिखाने थे, यानी कि आप जो करना चाहते थे वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है। कहीं न कहीं आपको कुछ और चीज़ों के रंग जो है भरे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती की चीज़ें समझाई और सिखाई जा रही हैं। तो यहाँ चीज़ें बहुत सारी जो हैं दिक्कतें देती हुई दिखाई देती हैं, और उसके बाद आप परेशान से दिखाई देते हो, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, कभी-कभी होता है, कभी-कभी हमारा डे नहीं होता शाइन करने का, ठीक है? जब हमारा दिन आएगा तो हम बहुत अच्छे से शाइन करेंगे, ठीक है? ये चीज़ सोच के अपने मन को थोड़ी-सी शांति देनी ज़रूरी, तभी आगे बढ़ना। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन किसी न किसी की हेल्थ खराब, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड, परेशान दिखाई देते हो। शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर देना, ठीक है? हो सके तो सुबह सूर्य की आराधना कर देना, किसी भी धर्म स्थान में जो है आप माथा टेक देना। बाहर ना जा सको हेल्थ इश्यूज़ के कारण, तो आप मत्था टेकते हुए भगवान को जो है कर देना, काम घर पे कर देना, ठीक है? अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे बर्दाश्त जो है आपको करनी पड़ेगी, किसी की सलाह आपको लेनी होगी, आप अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो। ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं बहुत परेशान हो, कुछ अच्छाई या बुराई आप किसी न किसी को बताना चाहते हो। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लेडी है, जिसके साथ आप बैठ के बात करते हुए, आप उसके साथ जो है आप ये चीज़ें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। देखो, पुरानी बातें जो हैं अगर आपको किसी से बात करने से रोकती हैं तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर पुरानी बातों को पुरानी बातें ही रहने दो, और आपको अगर कहीं से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अपने लिए ले लो, ठीक है? तो समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको सँभलना है, आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।